चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एनसीपीडीएल न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ से थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 20% डिस्काउंट, आप ह्यूज अमाउंट को सेव कर सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके। अनअकैडमी में कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लें और एक्सेस करें, डिस्काउंट ले सकते हैं आप लाइव अमन कोड से। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत 14 सितंबर, हिंदी दिवस आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, 14 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था हिंदी लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देवनागरी स्क्रिप्ट है जो। और उसके बाद जो है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हिंदी जो है इंडो आर्यन डिवीजन से बिलोंग करती है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में से। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मुगल एंड पर्शियंस के द्वारा जो है हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे थोड़े थोड़े बदलाव किए गए, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि जो है इंडिया की लैंग्वेज क्या रहेगी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने हाल फिलहाल में यूएसए इन्वेस्टर्स को जो कहा है कि वो इंडिया के रोड और हाईवेज पे इन्वेस्ट करें? तो डेफिनेटली हमारे जो है नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट को इंडिया में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स पे। तो वैसे भी इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप एक तरीके से नेचुरल पार्टनरशिप है, जिसमें हम म्यूचुअल ग्रोथ पे जो है फोकस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जिसमें 70% जो गुड्स का मूवमेंट होता है, वो 90% पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट है, वो रोड्स के थ्रू ही होता है। तो एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रोड्स और हाईवे प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज़ करने की। देखिए, इसमें एक और अचीवमेंट है इंडिया की। पहले इंडिया में 91,000 के अराउंड किलोमीटर जो है लेंथ रोड था 2014 में। उसके बाद ये आज के समय देखा जाए तो 1,47,000 किलोमीटर हो गया। तो ये भी एक ह्यूज जो है ग्रोथ है। ये जो अभी डिस्कशन हुआ था, ये इनोग्रेशन पे हुआ था 19 इंडो यूएस का जो इकोनॉमिक समिट वर्चुअली कंडक्ट किया गया, जिसमें जो गडकरी जी हैं उनके द्वारा थीम को भी कहा गया क्या। तो थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। थीम कौन सा है? द न्यू एजेंडा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो ये थीम है। तो उसके अलावा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इस समय जो गवर्नमेंट है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जो है इन्वेस्ट कर रही है, जैसे एग्जांपल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे। उसके अलावा जिस रोड सेक्टर में जो है 19% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हो रहा है अभी 2019 से लेके 25 तक में, इतना होने भी वाला है। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पर कैपिटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्थ केयर पे इंक्रीज हुई है, और वो कितनी हो चुकी है? अब है 74%। अगर देखा जाए इससे पहले 2013 को कंपेयर किया जाए आज के समय में, तो ये अभी हाल फिलहाल में डाटा किस में आया है? तो अभी एक पूरा एक मीटिंग हुआ है जिसमें डॉक्टर विनोद के पॉल, जो कि नीति आयोग में हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा श्री राजेश भूषण जी, सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, मनसुख मांडविया जी, और बाकी सभी सदस्य जो इसमें उपस्थित थे। तो इसमें नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट है जिसमें ये डाटा दिया गया। 18 और 19 के लिए डाटा दिया गया है। तो इसमें कंपैरिजन ये किया गया कि 18-19 में जो स्पेंडिंग है और 2013-14 में जो स्पेंडिंग है उसमें कितना इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट कितना है, ध्यान रखिएगा, 74% का इंक्रीमेंट है। और बाकी चीज़ों का भी एस्टिमेशन लगाया गया है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स पे जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो इंक्रीमेंट कितना है। तो ये 1.28% है जीडीपी के हिसाब से, ये जो है डाटा है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी जी हाल फिलहाल में एससीओ समिट अटेंड करेंगे उज्बेकिस्तान में, कब से कब तक? 15 और 16 सितंबर के बीच में। तो इन्हें इनवाइट किया गया। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जो शवकत मिर्ज़ियोयेव हैं, इनके द्वारा इनवाइट किया गया है। तो ये 15 से 16 के बीच में रहेंगे। 22वां मीटिंग है ये काउंसिल ऑफ हेड्स का, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। तो इसमें इंडिया और बाकी जितने भी देश हैं एससीओ के, वो सभी जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। और जो पिछले 20 सालों में जो जो चीज़ें हुई हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन के ऊपर डिस्कस होगा। तो एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, उसके डायरेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इवेंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यूनिसेफ ने हाल फिलहाल में डिसाइड किया कि मोबाइल क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे कौन सी कंट्री को, जहाँ पे अर्थक्वेक आया है रिसेंट में। तो आंसर इस क्वेश्चन का अफगानिस्तान। देखिए, आप सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में 5.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से जो है अराउंड 1,000 लोगों की मृत्यु हुई गयान डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद से जो है अफगानिस्तान में जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है एक्टिव हो चुका। उनके द्वारा अब ये सर्विस दी जा रही है कि मोबाइल एजुकेशन क्लासेस जो है बच्चों को दी जाएंगी जिनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है इस अर्थक्वेक में। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये चीज़ें की जाएगी। 140 मोबाइल क्लासेस दी जाएंगी 4,000 बच्चों को जो इम्पैक्टेड ठीक है बच्चे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन से मिनिस्टर हाल फिलहाल में कौन से देश के मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर हैं हेड कैथरीन कैलोन जो कि विजिट करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में ये जो विजिट यूरोपियन मिनिस्टर की है वो इंडिया में होने वाली है। ठीक है, तो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, आज और कल का ये विजिट रहेगा। तो वैसे भी आप सभी जानते हैं यूरोप में बहुत सारे इस समय बदलाव हो रहे हैं, इनका ये विजिट जो है पर्पसफुल है बहुत ज़्यादा, है ना, जिसमें ये इंडिया के जो काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इनसे भी बातचीत करेंगे और उसके बाद इनका जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय देओल के साथ भी डिस्कस होने वाला है ना। तो क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है, जैसे इंडिया के साथ यूरोप के बहुत सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैं, 25 साल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हमारे यूरोप के साथ जो है कंप्लीट भी हो चुके हैं, तो उस चीज़ों पर भी डिस्कस होगा, है ना। सबमरीन का जो है और इवन जो इवेंट है जो हाल फिलहाल में होने वाला है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक, तो इसमें भी ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेनिश नॉवलिस्ट जेवियर मैरियस जो है इनका निधन हुआ है किस एज में? तो आंसर इस क्वेश्चन का 70 की एज में। तो ये स्पेनिश नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एज ए ऑथर इन्होंने ऑल सोल, हार्ट सो वाइट, द एपिक, 3 पार्ट्स योर फेस, ये सब जो हैं लिखा है। हाल ये उसके अलावा नोबल प्राइज़ के कैंडिडेट भी रह चुके हैं लिटरेचर में। इनका निधन अभी जो है 70 की जो है आयु में हुआ है मैड्रिड में। तो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सभी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये चाइना पे जो इनकी डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे? तो आंसर इस क्वेश्चन का अंगोला। देखिए, अंगोला में हाल फिलहाल में नए प्रेसिडेंट बने हैं जायो लोरेंसा। तो इनका ये कहना है कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे और जो ऑयल और इन सब चीज़ों की डिपेंडेंसी कम करेंगे, जिसकी वजह से ये चाइना पे डिपेंडेंट थे। तो अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ है जिसमें लोरेंसा की रूलिंग पार्टी जो है ये जीती है 51% के पॉपुलर वोट से, और जो हारने वाली पार्टी है उसको 44% के आसपास जो है वोट मिले हैं। ये देश जो है अंगोला, इसकी ये आज़ाद हुआ था 1975 के आसपास, तो मतलब डेवलपमेंट इसमें अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इस वजह से पहले से ही चाइना पे डिपेंडेंट था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो है इनका निधन हुआ किस एज में? तो आंसर इस क्वेश्चन का 99 की एज में इनका जो है निधन हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश लोकेशन नरसिंहपुर जो है वहाँ पे, है ना, इनका निधन हुआ। माइनर हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से निधन हुआ है इनका। तो लोकेशन आपको पता है इनका, जो अगर ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1924 मध्य प्रदेश में हुआ था, दिघोरी विलेज में। और एट द एज ऑफ 90 इन्होंने फॉर द परस्यूट ऑफ गॉड इन्होंने अपना घर त्यागा था। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका जो है थोड़ा बहुत योगदान रहा था। शंकराचार्य ये 1981 में बने थे। उसके बाद जो है अभी इनका हाल फिलहाल में 99 बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था रिसेंट में। तो क्वेश्चन आपको इन पे मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ऑक्शन कितने हुए हैं हमारे कमर्शियल कोल माइंस के? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 10 जो है ई ऑक्शन हुए हैं कमर्शियल कोल माइंस जो है हमारे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये किया गया, जिसमें बिड जो है इनवाइट किया गया था कोल कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए, है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है कोल का जो न्यू रिकॉर्ड जो बनाया गया वो 207 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का है। और देखिए, इंडिया में कोल मिनिस्ट्री का ये टारगेट था कि प्रोडक्शन 900 मिलियन टन के आसपास हो फाइनेंशियल ईयर में। अभी टारगेट जो है 700 मिलियन के आसपास हो पाए, ठीक है। और ऑक्शन जो है 43 माइंस के हो चुके हैं, जिसमें पीआरसी जो है वो 85 मिलियन टन पर एनम का है। चलिए देखिए पॉइंट। हाल फिलहाल में रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया गया, इंडिया की रैंक 46 रही। उसके अलावा कौन से कोर्ट ने हाल फिलहाल में एक्सेप्ट किया है हिंदू प्लाई फॉर वर्शिप इन ज्ञान वापी? तो वाराणसी कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है। चीता के री इंट्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसमें पीएम मोदी जी खुद लॉन्च करेंगे इसे, 17 सितंबर को इसे लॉन्च करेंगे। और कल का एक सवाल था आमिर खुसरो के ऊपर, तो आमिर खुसरो किसके डिस्पल रहे? तो आंसर निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली। तो आंसर प्रियांशु का बिल्कुल सही। और आज का सवाल देखिए। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होता है उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। पॉलिटी का एक इजी सवाल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अमन सर वाईफाई स्टडी और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। देखिए अब ये ना जो अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट, इतना ह्यूज डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 16 सितंबर तक मिलेगा। और अच्छा डिस्काउंट है, 20% प्लस कॉइन से आपको 30% हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लाइव अमन कोड को एक्सेस करके आप इसे ले सकते हैं। देखिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस में आपको सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और इस कोड को आप किसी भी कोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट समय रहते जो है इस कोड को इधर
लगाना चाहिए लाइव अमन कोड को और प्रोसीड टू पे करना चाहिए। यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।